हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तिजारत की बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी और अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खून रेसी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई फर्क नहीं। 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी जरूरी है। इससे मुल्क को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। सदर जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। पाकिस्तान को दरपेश जदीद सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई सोच की जरूरत उजागर की। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के फरोग में शुरा की लगन और संजीदगी को सराहा। शुरा को सर्टिफिकेट भी दिए। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल मिलिट्री अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंदी पॉलिसी आलमी अमन के लिए शदीद खतरा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के दहशतगर्दी के अमाजगा बनने के खदशे का इजहार किया। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के अमाजगा बनाकर उसे स्ट्रेटेजिक कामयाबी तस्वुर कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों आलमी सतह पर होने वाली दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात में अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आया। पाकिस्तान, अमरीका और ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी इसी सिलसिले की कड़ी है। अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें फराहम करना खत्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा। अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते ताल्लुकात ने सियासी सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। भारत रूसी सदर के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह का शिकस्त का एतराफ। कहा, प्यूटन के दौरा भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू न हो सके। प्यूटन मोदी मुलाकात में दिफा, ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर बात होगी। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी। ताहम रूस से पहले ऑर्डर करदा S-400 मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। सहनोई जहाजों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। अमरीका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद के वीजे मुअत्तल कर दिए। नए वीजों का इजरा बंद। असालम की तमाम दरख्वास्तों पर भी काम रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अफगान शहरियों के वीजों पर पाबंदी वो आर्जी तौर पर लगाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा, किसी भी गैर मुल्की की जाँच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने के तमाम फैसले रोक दिए गए। अमरीका में मुकीम अफगान बरादरी ने सदर ट्रंप से वाक़ई की बुनियाद पर अफगानों की इमिग्रेशन दरख्वास्त से न रुकने की अपील कर दी। अफगान शहरी की जांच से नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फाने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने सख्त फैसले किए। यौम यकजहती फ़लस्तीन सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने का आज़म दोहरा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हर तरह की सियासी, सिफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गज़ा मुआहदे में भी पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन की सरजमीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर करार देते हुए कहा, इसराइल की जंगी जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी का आलमी कवानीन के मुताबिक मुआख़ज़ा होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान हर आलमी फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ उठा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज के हवाले से अहम इजलास। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, शहरी नाजायज कब्जे के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दरख्वास्त दे, फौरी फैसला होगा। पंजाब के हर मरले, हर किनाल, हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का कब्जा होगा। खवातीन के राजी केसेज अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। केस का फैसला होती है उस पर फौरी अमल किया जाए। पंजाब हुकूमत का 2 रोज में 1005 राजी केस निपटाने का रिकॉर्ड। 1005 खानदानों को उनका हक मिल गया। वज़ीर आला सिंध की सलाह मुतासर स्कूलों अस्पतालों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। तरक्याती पोर्टफोलियो के जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों के बर वक्त फंड रिलीज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, कुरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडर पासेज और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे तकमील के करीब हैं। BRT रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर काम तेज किया जाए ताकि अवाम को मजीद तकलीफ न हो।
वज़ीर आला ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जल्द हेल्थ और एजुकेशन पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का इस्तक़बाली तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में तवील अरसे बाद पीपल्स पार्टी को अवामी खिदमत का मौका मिला। अवाम की महरूमी का हर मुमकिन अज़ाला करेंगे। अवाम से रिश्ते को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। कम वक्त में ज़्यादा काम करेंगे। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों बैरिस्टर सरफराज, हसीब जमाली और वहाब बलोच के दरमियान मुकाबला। 8,478 वकला अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिंध में निजी स्कूलों के बच्चों को किसी भी रंग और डिजाइन के कपड़े पहनने की इजाजत। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने मखसूस कलर या डिजाइन की जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया। निजी स्कूलों को हिदायतनामे में कहा, सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है। जबरदस्ती मखसूस गर्म जैकेट्स की इजाजत नहीं दी जा सकती। खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी।